नमस्कार, आप देख रहे हैं राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। प्रदेश में भारी बारिश के कारण नर्मदा तटीय क्षेत्रों के ग्रामीण जनों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नर्मदा नदी खतरे के निशान से 20 फीट ऊपर बहकर निकली। देवास जिले के खातेगांव तहसील के गांव कोटखेड़ी, रेवा, तीर, सिरालिया, मिर्जापुर, तमखान, इमली घाट, मेल, पिपलिया, कड़ा, रजोर, नेमावर बाढ़ से 25 गांव से अधिक प्रभावित हुए हैं और 300 से अधिक कच्चे पक्के मकान जलमग्न होकर तबाह हो गए हैं। सोयाबीन, मक्का, तुअर की फसल पानी में पूरी तरह डूब चुकी है। कांग्रेस पूर्व विधायक कैलाश कुंडल ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का नाव से यात्रा कर जायजा लिया। वहां के वासियों ने ग्रामीण जनों के हालचाल जाने और रहवासियों ने बताया कि शासन प्रशासन की ओर से हमें कोई मदद नहीं मिली। प्रशासन की ओर से बारिश का पानी का स्तर बढ़ने को लेकर पूर्व में हमारे क्षेत्र में घोषणा भी नहीं की गई है। हमारे घर डूब गए, फसलें तबाह हो गई हैं। हमारे घर में रखा खाने का अनाज, पानी, पहनने के कपड़े, बिस्तर, गृहस्थी का सामान बाढ़ में बह गया। गांव की विद्युत संचालन काट दिया गया है। खाने पीने के लिए शासन प्रशासन ने कोई व्यवस्था हमारे लिए नहीं की है। प्रशासनिक महकमा नेमावर में ही लगा रहा। बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला और पुलिस अधीक्षक शिवदयाल सिंह को भी आपदा प्रबंधन की नाकामी को लेकर कैलाश कुंडल ने नेमावर में मौके का अवगत कराकर बाढ़ से हुए नुकसान को लेकर सर्वे कराकर शीघ्र मुआवजा राशि प्रदान किए जाने की मांग की है। देखिए, कलेक्टर एसपी तो अभी भ्रमण करने आए हैं। घोषणा अभी उन्होंने कुछ भी नहीं की है। हमने ज़रूर इनसे निवेदन किया है, इन सारे गांव के नाम की सूची यहाँ दी है, मेडपिपला से लेकर बिजलगांव तक, कि इन गाँव का भ्रमण किया जाए, तत्काल सर्वे कराया जाए और मध्य प्रदेश शासन के आरबीसी के तहत पहले ही किसान इस क्षेत्र का मर चुका है। सोयाबीन की फसल नष्ट हो गई, पहले इल्लियों ने मारा, फिर गर्मी ने मारा, फिर पानी ने मारा और अब ये भारी बरसात के कारण किसान बिल्कुल सड़क पे आ चुका है। इन्हें तत्काल राहत की आवश्यकता है और जिस प्रकार उन्होंने घोषणा की है 40,000 रुपये प्रति हेक्टेयर देने की, जब कांग्रेस की सरकार थी कि कांग्रेस सरकार को देना चाहिए, मेरा उनसे उन्हीं को बात को दिलाते हुए हाथ जोड़ के निवेदन है कि आसपास जितने लोग खड़े हैं क्षेत्र के, अधिकतम किसान है, कोई भी इसमें सेठ नहीं है, कोई भी व्यापारी नहीं है। इन सब की ओर से निवेदन है कि कम से कम 40 नहीं 50,000 रुपये हेक्टेयर ज़्यादा इनको दिया जाना चाहिए और ये राहत तत्काल मिलना चाहिए ताकि किसान अगली फसल की तैयारी कर सके और गेहूं ला सके, सोयाबीन, चना ला सके। और नहीं तो अभी तो हालत यह है, किसान को कई किसान हो सकता है मजबूर होकर आत्महत्या करने का प्रयास कर लें। मैं बड़ी भावनात्मक तरीके से जिला प्रशासन से और सरकार से निवेदन करता हूँ। कलेक्टर साहब, एसपी साहब आज भ्रमण पर हैं। उम्मीद है कि वो जो कुछ देख के जाएंगे, नियम के अनुसार सारे किसानों की मदद करेंगे और मदद नहीं करी तो हम सब जितने लोग खड़े मिलकर साथ में सड़क पर आकर लड़ाई लड़ेंगे और अपना हक का पैसा उसे लेकर आएंगे।